हेलो गाइस, नमस्कार। अगेन आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग गुल को आर के भाई। तो आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाह रहा था। बेसिकली बहुत कुछ तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग डरते हैं अब तो स्टॉक मार्केट में यार इन्वेस्ट करने से। भाई साहब, आप बैंक में रखे हो यार, यस बैंक में पैसा रखे थे, 10 लाख 5 लाख डूब गया, या फिर बैंक ने इतना ज़्यादा लोन दिया था, बैंक में प्रॉब्लम आई तो पैसा कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन यार ऐसे स्टॉक मार्केट भी आप रखते हो, लेकिन डरते क्यों भाई साहब? स्टॉक मार्केट को आपको लगता है 1 लाख लगा दोगे, 2 लाख लगा दोगे तो यार मेरा पैसा आपको लगता है कि मैंने 1 लाख 2 लाख लगा दिया तो मैंने कहाँ रख दिया, और आपको वही पैसा बैंक में रखते हो तो आपको सिक्योरिटी फीलिंग होती है। ठीक है यार, ऐसा नहीं है, सेबी मॉनिटर्ड करती है। और अगर आप अच्छे से अच्छे लोगों के साथ अगर आप ऐसा काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको अगर काम करना है तो आप जो विश्वसनीय प्लेटफार्म है उस पर काम करिए। जैसे आप जीरोधा पे काम करिए, आप एंजल ब्रोकिंग पे काम करिए। अगर आप चाहें तो आप स्टॉक अभी लेटेस्ट आया है, लेकिन यार मैं नहीं कहूँगा ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि जानते हैं आपको अपना ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें जिस पे, क्योंकि आपको डेली ट्रांजैक्शन करने हैं, खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आपका जो फीस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन जो सबसे यूज़र फ्रेंडली मैं बता रहा हूँ वो जीरोधा है, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ यार। और मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूट्यूबर, लेकिन वो कोई बताता नहीं है आपको। वो बताएंगे स्टॉक मार्केट यूज़ करो, एंजल ब्रोकिंग, सब सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में भाई साहब, क्योंकि उनको कमीशन मिलेगा जितना अकाउंट खोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, मैं लिंक भी दे देता हूँ। अगर आपको खोलना है, काम करना है, तो आप जीरोधा पे काम करिए। तो ठीक है, चलिए लेट अस मूव। ठीक है, मैं अपने बेसिकली जो जीरोधा का ऐप है, काइट ऐप को ओपन करता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैंने जैसे इसको ओपन किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास बेसिकली आज का करंट मैंने जो बेसिकली स्टॉक को ख़रीदा है और बेचा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं जो होल्डिंग है, जिसको मतलब जो होल्डिंग है, जैसे ये जो होल्डिंग है उसको मैंने होल्ड रखा, मतलब ख़रीदा है। और जिसको मैंने बेचा हुआ है उस पर लिखा है सोल्ड होल्डिंग, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। ऊपर से देखिए आप, तो मैंने आज 2 शेयर खरीदे हैं एम्बर इंटरप्राइजेज़ के। एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है आप देख सकते हैं, 2777 रुपये। और मैंने उसके 2 शेयर खरीदे। कितनी क्वांटिटी ऊपर दिख रही है, देख लीजिए, ऊपर क्वांटिटी दिख रही है ना। तो मैंने 2 क्वांटिटी लिया है। बेसिकली मैंने दोपहर के 1 डेढ़ बजे लिया, लेकिन मार्केट लास्ट में सेलिंग हुआ तो ठीक है, प्राइस कुछ 2777 से घट करके 2755 आ गया। तो जिसमें आप देखेंगे करंट टाइम में मुझको 44 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन यार मुझको इंट्राडे नहीं करना है, मुझको एक ही दिन में खरीद के बेचना नहीं है। मुझको पता है कि ये शेयर आने वाले समय 5,000, 10,000, 20,000, मैंने बताया ना कुछ शेयर के दाम 1 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो कौन होते हैं? ऐसे ही शेयर होते हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख होती है। तो कौन से, तो ऐसे ही शेयर होते हैं। जैसे मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मुझको अच्छा लगा, मैंने इसको ले लिया। अब मुझको बर्जर पेंट, एशियन पेंट के बाद भारत में जो सबसे बेहतरीन स्टॉक है वो बर्जर पेंट है, तो मैंने उसको ले लिया। बर्जर पेंट का एक स्टॉक खरीदा। मैं सिंगल सिंगल करके खरीदता हूँ। मैं, आप देख सकते हैं, पहले मैंने एक क्वांटिटी खरीदी थी 800 रुपये, 806 रुपये का एक स्टॉक है। बाद में उसने कितने का हो गया, 800 रुपये का। तो इसमें मुझको 6 रुपये का लॉस है, लेकिन मुझको इसको रखना है। मैंने आपको देखा, मैंने 120 शेयर बेचा है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, एक केमिकल का स्टॉक है। मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे 120 क्वांटिटी को क्या किया, सोल्ड होल्डिंग, मतलब जो जिसको मैंने होल्डिंग कर रखा था, जिसको मैंने होल्ड किया था बहुत दिन से, अच्छा खासा प्राइस मिल लिया था, तो इसमें अच्छा खासा मुझको प्रॉफिट मिल गया। तो मैंने आज इसको बेच दिया। मैंने इसको कितने में बेच दिया, मुझको लगा कि मार्केट गिरे तो मुझको 52 में, 52 में इसको, मैंने इसको 20-25 में लिया था, तो मुझको 52 रुपये में बेच देना अच्छा लगा, तो मैंने इसको 52 रुपीज़ में बेच दिया। और फिर बाद में उसकी प्राइस और घट गई। ठीक है, अब देखो, मैंने अडानी पावर, मैंने इसके शेयर अच्छे खासे रखे हैं शेयर। एक शेयर की प्राइस 91 रुपीज़ करेंट टाइम में था, तो आज इसकी प्राइस 100 रुपये से कुछ घटी 91 में। तो मैंने फिर जो है, आप देखेंगे, मैंने फिर 5 क्वांटिटी को ले लिया, क्योंकि मुझको, जानते हैं, जो शेयर जब उसकी वैल्यू घटे काफ़ी कुछ ना, तो उसको 2 4 5 10 स्टॉक खरीद लेना चाहिए। अंबुजा सीमेंट, आप जानते होंगे, श्री सीमेंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीमेंट है जिसकी प्राइस 10,000, 5,000, 8,000 है। एक सीमेंट ऐसा भी है जो कि बहुत बेहतरीन काम करेगा, ये है अंबुजा सीमेंट। आप देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट को मैंने 324, बेसिकली मैं इसको 270, 250 पे भी देख रहा था, लेकिन कुछ वजह से नहीं खरीद पाया, क्योंकि इसमें पैसा मतलब कुछ जगह दूसरी जगह लग गया था। तो आज मैंने फिर इसकी कुछ क्वांटिटी खरीदा था। आज मैंने, आप देखेंगे, फिर 5 क्वांटिटी को 324 पे खरीदा, और फिर बाद में इसका 325 लास्ट में और बढ़ गया, तो ये दिखा रहा है 5 रुपया फिर फ़ायदा हो गया।
मतलब ये, क्योंकि मैंने जब खरीदा तो आज का ही दिखा रहा है। अब मैंने बर्जर पेंट का, आप देखेंगे मैंने एक शेयर और फिर ख़रीदा था 806 रुपये पे, अलग क्वांटिटी, फिर वो उसमें वो 802 रुपये पे दिखा रहा है। फिर मैंने BPCL भारत पेट्रोलियम का ये जो है शेयर ख़रीदा था, 4-5 क्वांटिटी ख़रीदा 474 रुपये के हिसाब से, किसके 474 के हिसाब से, और करेंट 471 है। लेकिन अब इसमें मुझको फ़ायदा क्या जानते हैं, ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट में है। ये 50 से 60 रुपये आपका डिविडेंड देने वाली है, मतलब पर शेयर आपको फ़ायदा देती है। जब कंपनी अच्छा कमाती है तो अपने, जैसे क्या होता है जिसकी कंपनी, जो क्या होता है जैसे लोग क्या करते हैं दीपावली वगैरह में अपने लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देती है ना, तो खुश करने के लिए। तो ऐसे जब कंपनी का अच्छा खासा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो अपने आप अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती हैं। तो ये 50-60 रुपये डिविडेंड देगा, तो इसके मेरे पास लगभग काफ़ी शेयर हैं, तो हमको कम से कम 1000, 2000, 3000 तो कल जो है डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है, बिना किसी हर्रे फिटकरी के, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने डाबर कंपनी का नाम सभी लोग जानते होंगे, डाबर। तो मैंने डाबर का अच्छा खासा शेयर रखा हुआ है, तो मैंने आज फिर 5 क्वांटिटी हमको लगा कि ले लेना चाहिए, तो 531 का एक शेयर है, तो मैंने खरीदा। लास्ट में दिन में 3-3:30 बजे जो है मार्केट बंद हो जाती है, शेयर मार्केट, तो 530 पे चला गया, तो दिखा रहा है कि थोड़ा सा 3 रुपये का लाभ। और मैंने हुडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है हुडको, ये घर बनाती है, बेचती है हुडको। इसके मैंने 250 शेयर आज बेचे, काफ़ी इसमें भी फ़ायदे पे मैंने लिया था। 250 शेयर खरीदा था, 40 मतलब खरीदा तो सस्ते में था, आज मैंने इसको 47 रुपीज़ लगभग 48 रुपये में बेच दिया। 250 का लगभग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 12,000 समथिंग होगा। तो आपको देखिए करना क्या है, आपको अगर शेयर मार्केट में करना, अब जैसे मैं चाहूँ तो अपने फ़ायदों को निकाल के खा जाऊँ, मैं घूमने लगूँ, ऐश करूँ, तो तब आप लंबा खासा नहीं बना सकते। अगर आप ऐश करेंगे, आपको क्या करना है, जितना, अब जैसे मैंने इतने कितने स्टॉक बेचा, मतलब मैंने आज 250 स्टॉक ये सोल्ड किया, और 1 मिनट 250 स्टॉक हुडको का सेल्ड किया, आप देख रहे होंगे, और मैंने 120 स्टॉक हिमाद्री स्पेशली केमिकल ये SCL का सेल्ड किया, सोल्ड होल्डिंग। अब मतलब लगभग मैंने 20,000 का स्टॉक सोल्ड किया, तो लेकिन मैंने फिर भी जो है लगभग उतने का ही लगभग खरीद लिया। आप देखो मैंने 3,000 का लगभग 2 की स्टॉक खरीदा, बर्जन पेंट 806 का एक खरीदा, अडानी पावर 91 का 5 खरीदा, फिर अंबुजा सीमेंट 324 का 5 खरीदा, फिर बर्जन पेंट एक अलग खरीदा। तो मैं अलग अलग खरीदता रहता हूँ, जिससे फ़ायदा होता रहता है। फिर डाबर का 5 शेयर खरीदा, और मैंने कुछ शेयर और कुछ पैसे बचा के रखे हैं, जैसे आप चाहे तो देख सकते हैं फंड, बेसिकली फंड में। तो बेसिकली 333 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि अब कंपनी नियम लगा दिए कि आप पर डे जितना आप बेचेंगे, लगभग उसका जो है 30% आपका जीरोधा जो ये मतलब ये ऐप है अपने पास रख ला। देखिए डिलीवरी मार्जिन, मतलब मेरा 3650 रुपये इनके पास रखा हुआ है, जो कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है। तो आज मैंने बेचा, तो लगभग मैंने जितना आप बेचोगे, अगर आप 100 रुपये बेचते हो तो 25 रुपये लोग रख लेते हैं, अगले दिन आपको मिल जाता है बस। तो अब मेरा 3650 इन्होंने रख लिया है, अभी मुझको कल मिलेगा 3650 + 333, लगभग 4,000 रुपये मिल जाएंगे। तो फिर मैं इन 4,000 रुपये को निकालूंगा नहीं, मुझको 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। आपको जानते हैं इन्वेस्टमेंट ही आपको, अगर आपको बनना है, बेसिकली मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप लखपति बन सकते हैं, ठीक, आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको जितना आप खर्चा करते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको बचाना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपये का बर्गर खाते हैं, तो उससे बढ़िया है 100 रुपये का एक स्टॉक खरीद ले, जो फ्यूचर में 1,000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है। इसलिए आप खाइए, सब कुछ करिए, मैं नहीं कहता हूँ मत करिए, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करिए। और कहाँ इन्वेस्टमेंट, बहुत जगह है। स्टॉक खरीदिए, बेस्ट स्टॉक खरीदिए, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक को खरीदिए। और अगर आपके पास, मैं सीधे सीधे बताता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाइए। अगर आपके पास 9,000 है, 10,000 है, 10,000 रुपया है, तो जिसमें से 6,000, अगर आपके पास 10,000 है तो आप उसमें से 6,000 किसी अच्छी कंपनी में लगाइए, अच्छे शेयर खरीदिए, और इसमें से बेसिकली 3,000 रुपये, मतलब एक तरीके से मैं बोलता हूँ लार्ज कैप में लगाइए, 3,000 आप स्मॉल कैप में लगाइए, मतलब मीडियम कैप में लगाइए, मीडियम कैप में लगाइए। और ये 5-3-8 हो गया, और 6-3-9, अच्छा आज लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 1,000 रुपये आप किसी भी छोटी मोटी पेनी स्टॉक में लगाइए। किस में? पेनी स्टॉक में लगाइए।
पेनी स्टॉक क्या होता है, मतलब वो शेयर जिसकी वैल्यू मतलब 10 10 बेसिकली 10 पैसे से लेके 10 पैसे से लेके 10 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, या आप कह सकते हैं जिसकी मार्केट कैप, जिस कंपनी की मार्केट कैप बेसिकली 1 करोड़ से लगभग 50 करोड़ या 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ होते हैं, ये छोटी सभी स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, इसमें कम पैसा लगाना है। जैसे मैंने बताया था, मैंने एक समय था, मैंने आलोक इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदा था, आलोक इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदा था, जिसको मैंने कितने में खरीदा था, मात्र 60 पैसे में, मात्र 60 पैसे में खरीदा था। और मात्र 6 महीने बाद मैंने इसको 60 रुपीज़ में सेल किया था। 60 पैसे में ख़रीदा था और 60 रुपीज़ में बेचा था। आप सोच नहीं सकते उस समय मैंने जो पैसा बनाया था, लगभग मैंने उस समय 700-800 का इन्वेस्टमेंट करके 500 से 800 का इन्वेस्टमेंट करके लगभग मैंने 60,000 रुपये बनाए थे मात्र 6 महीने में। वो कंपनी नाम था आलोक इंडस्ट्री। और वो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसको रिलायंस की बात करें तो यानी आप समझ जाएंगे मुकेश अंबानी जी ने उस कंपनी में अपने शेयर को बढ़ा दिया था, मतलब स्टेक होल्डिंग अच्छा कर लिया था, मतलब उस कंपनी का 80% स्टॉक को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। एक तरीके से आलोक इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की हो गई दूसरी कंपनी, तो इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो सारे स्टॉक ऐसे नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक हैं, जैसे एक ऑर्चिड फार्मा है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं चूक गया हूँ इसको लेने से। ऑर्चिड फार्मा की कंपनी है, जो कि अभी 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले आप ले लीजिए, एक 15 रुपये का स्टॉक, अब दिखाएगा नहीं, लेकिन 15 रुपीज़ का स्टॉक मेरी आंखों पे देखा हुआ था, इस समय लगभग 1500 पे है। विश्वास नहीं मानेंगे, जाइए गूगल में सर्च करिए ऑर्चिड, ORCHID, ऑर्चिड फार्मा, 15 रुपये का स्टॉक 1500 रुपये पे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे आंखों का देखा हुआ रियल इस्टेट कंपनी है। इसकी ये बहुत कंपनी डूब गई थी, इसको किसी जापानीज़ कंपनी ने या जर्मनी कंपनी ने हैंडओवर कर लिया, और इसका प्राइस 15 रुपये से, जबकि मैंने इसको ख़रीदने की सोच रहा था लेकिन नहीं ख़रीदा। फिर मेरे दिमाग से उतर गया स्टॉक, और फिर मैंने जब इसको देखा तो इसकी प्राइस लगभग यार 1500 हो चुकी थी, और मेरे पास औकात नहीं था कि इसको खरीद सकूं। औकात है, खरीद सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं खरीद सकता, जिस स्टॉक को मैंने 15 रुपये में नहीं खरीदा, मैं उसको 1500 में कैसे खरीद सकता हूँ यार। क्योंकि जब वहाँ पे अब मैं उसको स्टार्टिंग से देख रहा था ना, अगर मैं नहीं देखता तो खरीद सकता था, लेकिन मैंने इसको भी बोला यार 15 रुपये की वैल्यू के लिए मैं 1500 दूँ, जाने दी, जब खरीदूंगा नहीं, फिर मैंने इसको नहीं खरीदा। चलिए ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, मैं बेसिकली एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, पोर्टफोलियो में मेरे इस समय करंट टाइम में, अगर मैं दिखा रहा, मैं इसको नहीं दिखाऊंगा होल्डिंग, मतलब मैंने जिसको रखा है कभी नहीं बेचूंगा। मेरे पास 71 स्टॉक हैं ओवरऑल, मैंने 71 कंपनियों के स्टॉक को ले रखा है, मैं जिसको इस कम से कम 10 साल नहीं बेचूंगा, जब तक ये मेरे फंड को 1 करोड़ ना बना दें, तब तक मैं उस स्टॉक को बेचूंगा नहीं। हाँ, कुछ को बेचूंगा, मैं वॉच भी करता रहता हूँ, मैं उसको सेल कर देता हूँ, जिसको मैं ये देखता हूँ कि अगर ये प्राइस मुझको अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है और ये फिर अब गिरने वाला है, तो मैं उसको बेच करके कुछ किसी और में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे आज का मैंने बेचा और ख़रीदा, मुझको 97 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। मुझको इससे मतलब नहीं है यार कि आज मुझको 97 रुपये सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन मैंने 20,000 इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि मैंने जो सेल किया उस पर भी तो मुझको प्रॉफिट मिला, पता नहीं कितने हज़ार का प्रॉफिट मिला, वो सब छोड़िए। लेकिन मैं कहता हूँ आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। मैं कहता हूँ यार, आप स्टूडेंट होंगे, आजकल ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई भी है, जानते हैं आज के समय में जैसे मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स हैं, डिफरेंट फील्ड में, बैंक में, उनको मतलब स्टॉक मार्केट की पावर नहीं पता है। लेकिन आजकल बच्चे जो यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, जो गूगल पढ़ते हैं, करते हैं, उनको ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि यार नहीं, कुछ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, कुछ क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो मार्केट है, जहाँ पे लोग अरबपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं।
तो आपको भी सोचना चाहिए यार, कुछ मत करो, एक छोटा इतना आप करते हो, यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो यार एक अकाउंट खोलो ना। आप 1000 2000 10,000 कपड़ा खरीदते हो यार, 200 रुपये 1000 रुपये इसमें डालो, थोड़ा सा स्टॉक खरीदो बेचो, देखो तुम, जब तुमको एक्सपीरियंस होगा खुद से ना, तब आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और अच्छा लगा तो बेल आइकन को अगर आप बजाते रहिए यार, अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, हम आपको अच्छा अच्छा वीडियो देते रहेंगे। ओके बाय, टेक केयर।